नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से उसकी ग्रेजुएटी और अन्य राशि को दिए जाने के एवज में लेखापाल रामचरण पटेल द्वारा अवैध रिश्वत की मांग करने की शिकायत के बाद लोकायुक्त लेखापाल आरोपी को 30,000 रूपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त प्रधान पाठक उखरडू पिता मोरजी सावरेकर निवासी ताजनापुर द्वारा 21 सितंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त इंदौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी कि 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात जीपीएफ की राशि, अवकाश भुगतान की राशि और उनकी पेंशन बनाना थी। इसके संबंध में आवेदक ने पीओ कार्यालय के बड़े बाबू आरोपी रामचरण पटेल से सेवानिवृत्ति पश्चात कई बार संपर्क कर सभी भुगतान कराने का अनुरोध किया, जिस पर आरोपी रामचरण पटेल ने सितंबर 2021 में आवेदक की ग्रेच्युटी और पेंशन का निर्धारण कर दिया और कहा कि अब तुम खर्चा पानी करोगे तब आगे तुम्हारा काम होगा। इसके बाद आवेदक से रिश्वत की मांग करने लगा। आवेदक द्वारा लोकायुक्त को दिए गए वॉइस रिकॉर्डिंग में आवेदक से 80,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद आज 22 सितंबर को रामचरण पटेल लेखापाल पीओ कार्यालय खकना जिला बुरहानपुर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा आगे कार्रवाई की गई। टीम ने किया है, जिसमें जो है एजेके में जो एक लेखापाल हैं उनको 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। वो भी जो है अपने एक रिटायर्ड शिक्षक हैं उनसे रिश्वत मांग रहे थे, उसमें भी आज कार्रवाई हुई है। सर, जमीन की कीमत क्या होगी? इंदौर लोकायुक्त पुलिस द्वारा खकना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की भूमि के नामांतरण मामले में नेपानगर अनुविभाग अधिकारी के समक्ष कथित शिकायत के निराकरण के एवज में की गई अवैध रिश्वत की मांग की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने नेपानगर अनुविभाग अधिकारी दीपक चौहान, बाबू किशन और एजेंट दरियापुर निवासी सूर्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा आज एक शिकायत के मामले में कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए लेते हुए सूर्यपाल सिंह पिता सुमेर सिंह निवासी दरियापुर को रंगे हाथ ट्रैप किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता नितिन सेन पिता शंकर सेन ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि श्रीचंद झोले ग्राम साजनी तहसील खकनार से 7 से 8 वर्ष पूर्व 3,000 वर्ग फीट जमीन उनके द्वारा खरीदी गई थी। उनके द्वारा लोन लेने के लिए अपने पिताजी के नाम से रजिस्ट्री की गई थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेपानगर द्वारा इस जमीन के संबंध में शिकायत होना बताया गया। आवेदक के द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को अवैधानिक तरीके से अपने नाम करा लिया गया है। इस संबंध में आवेदक के प्रकरण के निराकरण के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। आवेदक की शिकायत के आधार पर रिकॉर्डिंग कराए जाने पर बातचीत के दौरान 1.5 लाख रुपए में लेन देन तय हुआ। 50,000 रुपए की राशि प्राप्त कर ली गई थी। बातचीत के मुताबिक शेष राशि आरोपी क्रमांक 2 किशन कनेश बाबू को, दरियापुर निवासी आरोपी क्रमांक 3 सूर्यपाल सिंह को देने हेतु बताया गया था, जिस पर आज 22 सितंबर 2021 को शेष राशि 1 लाख रुपए सूर्यपाल सिंह पिता सुमेर सिंह को रंगे हाथों लेते हुए ट्रैप किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का विवरण, ये दाहिंदा के रहने वाले नितिन सेन, तो इनका एक 3,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है वहाँ, तो वो शायद किसी इन्होंने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से खरीदा था। तो जो एसडीएम नेपानगर हैं उनके पास कोई शिकायत किसी ने की होगी इनकी कि साहब वो जो है अवैध तरीके से इनके द्वारा उसमें रजिस्ट्री करा ली गई है और वो जो है किसी आदिवासी का प्लाट है, ऐसी शिकायत थी। तो उसके लिए इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और जब ये एसडीएम साहब से जाके मिले तो एसडीएम साहब ने बोला कि जो किसी बाबू का नाम बताया, उसका नाम है किशन कनेश के रूप में कोई बाबू अपने कलेक्टर कार्यालय में काम करता है, कि उससे मिल लो। जब ये उससे जाके मिले तो बाबू ने इनसे कहा कि भाई इसके लिए तो जो है आपने जो है गलत ढंग से नामांतरण करा लिया है, 420 का आप पे प्रकरण होगा और आप जेल जाओगे। अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो आप जो है इसमें आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। इनकी बातचीत में उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड हुई। जब इन्होंने बातचीत करी तो 1.5 लाख रुपया में प्रकरण को निपटारा करने का जो है इनका तय हुआ। जब ये बातचीत करने गए तो 50,000 रुपये की रिश्वत इनके द्वारा उसी समय उनसे ले ली गई, जिसको तब भी उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को पैसा देने के लिए बोला। इसके बाद फिर जब आज इन्होंने जो है इनके पास सुबह से फ़ोन आ रहे थे उनके कि भाई क्या कहाँ हो तुम, क्यों नहीं आ रहे हो। तो आज अब इन कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो बाबू हैं किशन
कनेश उससे मिलने गए तो उन्होंने जो है इनकी बात भी कराई मोबाइल पे एसडीएम से, और फिर जो है एक नंबर दिया और बोला इनको कि जाके तुम दरियापुर में ये आदि मिलेगा उसको जाके 1 लाख रुपए दे दो। इनके द्वारा आके बताया गया, तब हमने जो है इनके साथ दरियापुर में गए। वो नंबर में इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने किसी जो दुकान के सामने आने का कहा। जब ये वहाँ गए तो उनसे पैसे लिया। जब वो पैसे गिनना चालू किया था तो हम लोग भी बाहर ही थे वहीं, उनको हमने ट्रैप किया और अभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 120B IPC के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं। एसडीएम दीपक चौहान हैं और जो है बाबू हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में किशन कनेश, और जो एक ये दुकान वाले जो सिविल लड़का है सूर्यपाल सिंह पिता सुमेर सिंह, इन तीनों को आरोपी बनाया गया है। रेणुका वन डिपो पर नेपानगर से भारी संख्या में आदिवासी पहुंचे और अपना जब्त ट्रैक्टर लेकर निकल गए और रास्ते भर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। क्या है पूरा मामला, देखिए। नेपानगर थाने के अंतर्गत खकनार क्षेत्र में कुछ माह पूर्व एक ट्रैक्टर चालक सावकारी का एक्सीडेंट हो गया था और एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद नेपानगर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मर्ग कायम कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए कहा तो ट्रैक्टर चालक ने मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपये दिए और कोर्ट ने ट्रैक्टर मालिक को सुपुर्दनामे कर दिया। जिसके बाद आदिवासी ट्रैक्टर ढूंढने लगे, लेकिन ट्रैक्टर नहीं मिला। आदिवासी को सूचना लगी कि ट्रैक्टर बुरहानपुर रेणुका वन डिपो में है। सूचना मिलते ही आदिवासी 100 से अधिक महिला पुरुष रेणुका वन डिपो पहुंच गए और ट्रैक्टर को दूसरे ट्रैक्टर में बांधकर अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान आदिवासी वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। आक्रोश साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदिवासी नेता ने बताया कि वन विभाग ने ट्रैक्टर जबरदस्ती रख लिया, जबकि ट्रैक्टर कोर्ट ने हमें दिया है। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि आदिवासी आए और उन्होंने विरोध करते हुए ट्रैक्टर लेकर चले गए। वहीं डीएफओ ने लालबाग थाने में प्रतिवेदन सौंपा है तो कार्रवाई की मांग की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के खंडवा परिसर के प्राचार्य संदीप भट्ट प्रोफेसर प्रमोद सिन्हा का नगर आगमन हुआ। उन्होंने पत्रकारों से चाय पर चर्चा की। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संख्या विश्वविद्यालय के खंडवा स्थित कर्मवीर विद्यापीठ परिसर में नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसको लेकर प्राचार्य संदीप भट्ट प्रोफेसर प्रमोद सिन्हा बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ होटल अंबर में पत्रकारों से चाय पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अखिल आजाद, वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी, त्रिलोक जैन, नीलेश जूनागढ़, नीलेश महाजन, रंजित परदेसी, दिग्विजय माकुल, धन्नालाल दलाल, रिजवान खान, अन्य पत्रकार मौजूद थे। प्राचार्य संदीप भट्ट ने बताया कि क्रिएटिव इंडस्ट्री की भारी मांग को देखते हुए क्षेत्र के युवाओं में कौशल विकसित कर इस वर्ष विश्वविद्यालय ने खंडवा परिसर में फिल्म पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा इन फिल्म जर्नलिज्म पाठ्यक्रम जैसा रेडी टू इंडस्ट्री प्रोग्राम शुरू किया है। इस दौरान पत्रकारों ने भी उनसे अपने विचार साझा किए। 2 माह पूर्व चांदनी बोरसर रोड पर हुई डकैती का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी गीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। चांदनी बोरसल मार्ग पर 27 जुलाई 2021 की रात रोड पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने एक साथ मिलकर डकैती करने वाले फरार और इनामी बदमाश गीना पिता किशन भील निवासी चिड़िया पानी को नेपानगर पुलिस ने बुधवार रात 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों द्वारा 27 जुलाई की रात करीब 12:15 बजे चांदनी बोरसर रोड पर पेड़ का टुकड़ा रास्ते पे डालकर रास्ता रोककर 2 कार सवार परिवार और मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों से 41,000 रुपये नकदी और सोने चांदी के जेवरात लूटकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर आरोपियों के खिलाफ थाना नेपानगर में धारा 395 के तहत डकैती का केस दर्ज किया गया था। डकैती के अन्य आरोपी पुलिस द्वारा पहले ही पकड़ लिए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड गिन्ना को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने टीम बनाकर गिन्ना को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए। आरोपियों को पकड़ने गई टीम पर 13 सितंबर को साइबर सेल प्रभारी एपीसी और जवानों पर आरोपी गिन्ना और उसके परिजनों गांव के लोगों द्वारा तीर और गोपन से हमला किया गया, जिसमें पुलिस जवान घायल हो गए थे। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने एक बार फिर से सार्थक प्रयास करते हुए आरोपी को धर दबोचा और उसके द्वारा जो 100 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था उसे तोड़कर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया। 26-27 की दरमियानी रात जो डकैती का मामला हुआ था, जिसके अंदर 41,000 की डकैती हुई थी, उसमें पुलिस ने 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें मेन सरगना जो है गिना और उसका बेटा नूरिया, वो फरार चल रहे थे। उसके बाद भी 2 बार पुलिस ने प्रयास किया, जिसके अंदर डकैती की तैयारी करते हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें भी वो बच के जंगल का रास्ता लेके भाग निकले थे। एक बार पुलिस टीम भी उनको पकड़ने के लिए गई थी, जब उन्होंने गोफन से पथराव कर दिया था,
और साथ ही साथ तीर कमान से हमला भी कर दिया था पुलिस के ऊपर। तो उसमें भी एक किसात का मामला कायम था। कल पुलिस ने चांदनी बोरसल से लेकर चिड़िया पानी के जंगल के बीच में गिना को एम्बुश लगा के पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है।